सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर पे। तो आज से आप लोग का एग्ज़ाम 15 डेज बाद है एंड आज से 15 डेज बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, यानी कि क्लास 9 जेनवी का। एंड ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका जेनवी में सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको इसे फॉलो करते रहना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे जेनवी की प्रिपरेशन करनी है आज से 15 डेज तक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार लास्ट टाइम सिलेबस ओवरव्यू करना है, यानी कि सिलेबस एक बार आप लोग देख लो कि आपका क्या क्या सिलेबस है। जैसे साइंस अगर लेते हैं साइंस, तो साइंस में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है कि जो जो एक बार आप लास्ट टाइम रिवीजन कर लो कि हाँ ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है एंड इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद आप उसमें अपनी कमियों को देखो कि मुझे कहाँ कमी लग रही है। ओके, कहाँ कमी लग रही है, अगर आपको वहाँ पे कहीं कमी लग रही है तो उसे आप कंप्लीट कर लो। ओके, एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जो भी जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो उसमें मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अब ये भैया कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम जैसे कि साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर ले लिए, अब इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से जब पढ़ते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ वहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं एंड हम क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तभी भी उससे नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार जेनवी क्लास 6 में कॉन्सेप्ट अगर जिनके स्ट्रॉन्ग थे वो ही पास कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो मेथड है वो सेम टाइप से बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग टाइप से घुमा कर दिया था, लेकिन सेम चीज़ क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के डिफरेंट वे में दिया था। अगर वहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसका तो सिलेक्शन बहुत दूर है। तो इसलिए आप लोग भी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उनके ज़्यादा सिलेक्शन के चांस रहेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते चलो हर चैप्टर से। ओके, एंड अब बात करें लास्ट टाइम रिवीजन। ये जो 15 डेज है आपके लिए, ये लास्ट टाइम रिवीजन ही है। अगर इसके अलावा अगर आप चाहे कि हम रिवीजन ज़्यादा कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो रिवीजन करना है वो अभी करो, जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो एंड अब जितना रिवीजन करना है वो अभी करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ओके, साइंस के ऑल चैप्टर्स को एनसीईआरटी बुक से आप करो। आपने नोट्स बनाए वो ठीक है, वो भी करो, लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा करो। जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी वो बहुत ही पावरफुल बुक है, समझे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक है, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। ओके, एनसीईआरटी जितना आपके लिए हेल्प करने वाला है वैसा कोई भी बुक नहीं कर पाएगा, इसलिए जितना हो सके चाहे कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी बुक के अलावा दूसरा कोई अब बुक मत पढ़ो। ओके, एंड कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। जैसा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर्मूला सीट अवेलेबल है। फॉर्मूला रिवीजन हमने कराया था, फॉर्मूला रिवीजन हमने कराया था। ओके, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने फॉर्मूला सीट सेंड किया था एंड उसे अब जितना हो सके उतना रिवीजन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रिवीजन जितना आपको पढ़ना था पढ़ चुके, अब जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका बस रिवीजन ही कहलाएगा आपके लिए। फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो फॉर्मूला पे, वो याद रहेंगे तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे, इसलिए फॉर्मूला याद करो ज़्यादा से ज़्यादातर। साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए करो कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलो, मैनेज करते चलो। अगर आपने जैसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो क्रॉप कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि टाइप्स ऑफ इनके टाइप्स, क्रॉप्स के टाइप्स को आपने पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्रिएट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बनाओ। ओके, उसको सोल्व करो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो कैसे, यहाँ पे अगर ऐसे ये आंसर नहीं है तो कैसे, क्यों नहीं होगा ये आंसर। अभी आपको ज़्यादातर वाई पे फोकस करना है, क्यों एंड हाउ पे। जैसे कि ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ एंड ये हुआ तो कैसे हुआ, ये चीज़ पे आपको ज़्यादा टाइम फोकस करना है।
अगर ये चीज़ आप फोकस करते हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। ओके, तो इसलिए वाई और हाउ ये दोनों पे ज़्यादा टाइम फोकस करो। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसमें देखो कि ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा ही क्यों है, कैसे है ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करो अपने से। हमने ग्रुप भी बनाया तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो। ओके, साथ ही साथ टेस्ट दो। आप जितना टेस्ट अभी दे सकते हो टेस्ट, फिर साथ ही साथ टेस्ट एनालिसिस करो कि हमारे यहाँ पे जो जो जैसे कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से आपके 5 गलत हो गए, तो ये 5 कैसे गलत हुए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड मैं यूज किया हूँ, यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ टेस्ट एनालिसिस कहलाता है। ये चीज़ आपको करना होगा टेस्ट देने के बाद। बहुत लोग टेस्ट देते हैं एंड फिर उसके बाद एनालिसिस नहीं करते हैं कि चलो भाई 5 गलत हो गए होंगे, नेक्स्ट टेस्ट में देंगे। लेकिन नहीं, ये जो 5 क्वेश्चन है ये क्या पता जिनवी में ऐसा ही हो जाए, आ जाए क्वेश्चन, इसलिए इस पे भी ध्यान दो। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान दो, समझ गए। साथ ही साथ मॉडल पेपर जितना आप कर सको, टेस्ट ही हो गया, मॉडल पेपर। ओके, मॉडल पेपर आप ज़्यादा बनाओ। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए 15 डेज स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ओके, एंड साथ ही साथ देखो हमारा एक है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि अगर आपके लिए हम हर चैप्टर, साइंस के हर चैप्टर्स को एक सॉन्ग के हेल्प से रिवीजन करा दे, तो आप क्या ऐसा चाहोगे? बताओ। आपको इस चीज़ का आंसर कमेंट में देना है कि अगर आप सॉन्ग की हेल्प से साइंस के ऑल चैप्टर्स को रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम लोग कराने के लिए रेडी है, सॉन्ग्स भी क्रिएट हो जाएंगे उस टाइप से, आपको याद भी समझ में आ जाएगा। ओके, एंड अगर आप चाहो तो कमेंट में बताना, उसका एक डेमो भी मैं सेंड कर दूंगा। तो इसलिए आपको जो भी हो तो कमेंट में आप बता देना। ओके, सो ये वीडियो आपको लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक कर देना, एंड आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।